मन नहीं कर रहा है कि कौन अथी से हम यहाँ पर टिकें और अपना जान हत्या कर लिया हम लोग। मगर लॉन्चमेंट हुआ, उसके बावजूद जब उसमें रहने लगी तो मेजर साहब इसको प्रताड़ित करते करते निलंबित करवा दिए इसके पति को। तो वहाँ से बोल दिया जाता था मेजर के पास जाओ, मेजर चरित्रहीन टाइप के बात करता था। तो देखे कि हमारी बहन डेट कर गई है। उसके बारे में जब पता किए तो सुसाइड नोट में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके आधार पर हम लोग कहने लगे कि भाई FIR कीजिए उस पर, मेजर पे। साहब के पास हम लोग आवेदन दिए। फिर देखिए हम लोग जब आवेदन दिए हैं तो उसके बाद कोई कार्रवाई ना करके यूडी झूठा केस कर दिया गया कि पोस्टमार्टम नहीं करवाइए, आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, आप लिख कर दे दीजिए कि हार्ट अटैक से मर गई है। पदाधिकारी का सर ये देखा जा सकता है। अभी बोलिए फ़ोन लगाते हैं, हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में वहाँ का थाना प्रभारी कर दिए हैं। पुलिस की जिम्मेदारी होती है आम नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन जब उसकी जान खुद असुरक्षित हो जाए तो समझ में आती है बात कि आखिरकार क्या मामला हुआ होगा। और ऐसा ही मामला समस्तीपुर में एक आया था कि जब एक कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली थी। उनका परिवार अब राजधानी पटना में आकर के भटक रहा है कि आखिरकार इंसाफ कहाँ मिलेगा। पुलिस के लोग जो इंसाफ की बात करते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी माँ है, उनके भाई हैं। पूरी घटना कैसे हुई और क्या पता चला आपको, और आपकी बहन कब से कार्यरत थी, क्या नाम था, वो सब पहले बताइए। समस्तीपुर में जिला बल में थी 112 पे, अर्चना कुमारी नाम थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे इसका जो मेजर थे, कोई नयन करके नाम था, वो इतना इसको प्रताड़ित करते थे 5-6 महीना से, इतना प्रताड़ित करते थे कि वो सरकारी हाउस रेंट कटता ही है तो उसके लिए वो रूम ली अपने बच्चे को रखने के लिए। मगर रूम में लॉन्चमेंट हुआ, उसके बावजूद जब उसमें रहने लगी तो मेजर साहब इसको प्रताड़ित करते करते निलंबित करवा दिए इसके पति को। और उसके बाद जब ये उनके पति भी पुलिस में ही थे? जी, पुलिस में ही थे। उसके बाद जब ये न्याय के लिए SSP महोदय के पास जाती थी तो वहाँ से बोल दिया जाता था मेजर के पास जाओ, मेजर चरित्रहीन टाइप के बात करता था। उससे बहन मतलब लास्ट इतना तंग आ गई थी कि वो देखिए सुसाइड नोट, इस पे सब लिखा हुआ है। ये तो हम नहीं बनाए हैं भैया, ये देखिए उसी का हेड राइटिंग, सब कुछ उसी से बरामद हुआ। हम लोग को फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जब आया तो हम लोग देखे तो वहाँ कॉल किए कि ऐसा ऐसा घटना। जब वहाँ हम लोग पहुँचे गया से तो देखे कि हमारी बहन डेट कर गई है। उसके बारे में जब पता किए तो सुसाइड नोट में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके आधार पर हम लोग कहने लगे कि भाई FIR कीजिए उस पर, मेजर पे। SSP साहब के पास हम लोग आवेदन दिए। फिर देखिए हम लोग जब आवेदन दिए हैं तो उसके बाद कोई कार्रवाई ना करके यूडी झूठा केस कर दिया गया जी। और यहाँ तक कहा गया कि आप लिख कर दे दीजिए, पोस्टमार्टम नहीं होगा। कुछ पैसा का लालच दिया कि पोस्टमार्टम नहीं करवाइए, आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, आप लिख कर दे दीजिए कि हार्ट अटैक से मर गई है। ये कहा गया पदाधिकारी जी। पदाधिकारी का सर ये देखा जा सकता है। अभी बोलिए फ़ोन लगाते हैं, हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में वहाँ का थाना प्रभारी कर दिए हैं। बात करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? मतलब पुलिस ही इंसाफ करती है और आपको जी भटक रहे हैं। हाँ, क्या कर सगरों जा रहे हैं, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनकी माँ भी, आपकी कब बात हुई थी अपनी बेटी से? बात तो हमेशा होते रहते थे। कभी वो बताई नहीं आपको कि क्या समस्या है? बताई थी कि हमको बहुत उब्र हो रहा है मम्मी, हमको का दिमाग एकदम नर्वस रहा है, एकदम हमको मन नहीं कर रहा है कि कौन अथी से हम यहाँ पर टिकें और अपना जान हत्या कर लिया हम लोग पीछे जाने। तो अभी आप यहाँ आए हैं, उम्मीद है कि भाई सरकार में लोग हैं जो पदाधिकारी वो इंसाफ करें। इंसाफ अभी तक मिला नहीं? नहीं मिला है इंसाफ। आप माँ हैं, आपको बहुत तकलीफ अभी इस वक्त हो रही होगी। एक बेटी जब माँ से बिछड़ जाए ज़िंदगी के लिए और ऐसे हालात में, तो और ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, रोना नहीं है, इंसाफ करना चाहिए। अभी तक वो वहाँ के प्रशासन जो है, किसी ने आश्वासन नहीं दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। और झूठा SSP महोदय जी एक विज्ञापन निकाले हैं और न्यूज माध्यम के मतलब चैनल से हम लोग को पता चला कि वो बोले हैं कि ये सब कोई घटना नहीं है, ये खुद अपने की है। तो भाई ये तो जांच का विषय है, जांच किया जाए जी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाए, मगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
तो जिस तरह से पुलिस से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, इनकी माता हैं, आप इनकी हालत देख सकती हैं। एक माँ के साथ क्या बीतती होगी एक बच्चा जब उसके लिए हमेशा के लिए बिछड़ जाए। उनके भाई हैं, परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर एसपी की तरफ से या थाना इंचार्ज की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं कि अगर ये सारा मामला है तो वो जांच करा ले, इसलिए कि जिस मेजर पर हमारी बहन ने इल्ज़ाम लगाया वो ऐसा नहीं लगाया। आत्महत्या के वक्त जो सारी चीज़ें हैं, जो उसने नोट छोड़ा है, उसमें सारी चीज़ें हैं और पुलिस से हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। जो बड़े पदाधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनसे हम यही गुहार लगाएंगे कि इस पूरे मामले की सत्यता से जांच हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें विधिवत कार्रवाई के तहत सज़ा मिलनी ही चाहिए। बस हमारी इतनी ही मांग है, कोई राजनीति नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और ये जो परिवार है वो इसी मामले को लेकर के समस्तीपुर और गया के बाद अब राजधानी पटना का चक्कर लगा रहा है।